हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ दोस्तों चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैंने आपके लिए लाया हूं परसेंटेज से रिलेटेड चुनाव के क्वेश्चन। ठीक है ना, परसेंटेज से रिलेटेड होंगे ये चुनाव के क्वेश्चन। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों में होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है ना, क्या होगा कि दो उम्मीदवार होंगे। कितने उम्मीदवार होंगे? दो उम्मीदवार। ठीक है ना, उम्मीदवार हम उनको बोलेंगे जो चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है ना, अलग अलग पार्टी से अलग अलग उम्मीदवार या उनको कह सकते हैं कैंडिडेट, वो क्या करते हैं, चुनाव को लड़ते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनमें क्या करते हैं, मतदान करते हैं। क्या करते हैं? मतदान करते हैं। मतदान यानी आपको कह सकते हैं वोट। मतदान का मतलब क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। ठीक है ना, आप उसमें क्या करते हैं, मतदान करते हैं। और कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ इलेक्शनों में कुछ परसेंट जो वोट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवैध। अवैध का मतलब ये होता है जैसे मतलब फर्जी वोट। क्या होता है? फर्जी वोट। किसी ने मतलब एक ही आईडी पे दो दो वोट मार दिए। ठीक है, या मतलब उस एरिया का कोई नागरिक नहीं था। ठीक है, उस एरिया का कोई मतलब नागरिक नहीं था, लेकिन उसने भी वोट फर्जी तरीके से डाला, तो बाद में कुछ परसेंट वोट क्या होते हैं, अवैध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैध मत होता है एक। ठीक है ना, वैध मत का क्या मतलब होता है, यानी जितने वोट पड़े, यानी मान लीजिए 100 वोट पड़े आपके क्षेत्र में और उसके अंदर 20 वोट अवैध हो गए। क्या हो गए? 20 वोट अवैध हो गए, यानी फर्जी हो गए। तो वैध मत कितने हुए? वैध मत कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अवैध क्या होता है, फर्जी वाले जो मत होंगे। वैध यानी उनको हटाकर कुल मतदान का अवैध वोट आप निकाल देंगे तो आपके पास क्या आएगा? वैध मत आएगा। ठीक है ना, तो चलिए ये परसेंटेज का ही एक क्वेश्चन टाइप है, एक परसेंटेज की टाइप है और हम काफ़ी दिनों से परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले जनसंख्या वाला क्वेश्चन हमने किया, लेकिन आज परसेंटेज है, फिर दोबारा परसेंटेज है, लेकिन चुनाव से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। ठीक है ना, कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक चुनाव हुआ। ठीक है ना, चुनाव हुआ, आप मान लीजिए ये चुनाव हुए और वोट कितने पड़े? 100%। आपको हमेशा वोट कितना लेकर चलना है? 100% लेकर चलना है। ठीक है ना, वोट कितने ही पड़े हों, ये परसेंटेज है, नंबर नहीं है। परसेंटेज है, ये नंबर नहीं है। नंबर में कुछ भी हो सकता है, 5500 वोट पड़े, 1000 वोट पड़े, वहाँ की जनसंख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज है, हमेशा आपको 100% लेकर चलना है। क्या कह रहा है, एक चुनाव हुआ, उसमें वोट कितने पड़े? 100%। कितने पड़े? 100%। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, 70, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिला। एक उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला? 70%। तो एक बात बताइए कि दूसरा भी तो था ना, तो उसको कितना वोट मिला होगा? जितना बच गया, यानी 30%। कितना परसेंट? 30%। पहले को एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 30%। भाई 100% वोट थे, 70 इसको मिले, 30 इसको मिले। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वो 1600 मतों से जीत गया। ये 70 वाला है ना, 1600 मत से क्या हो गया? जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। इसको कम वोट मिले, इसलिए ये क्या हुआ? चुनाव हार गया। क्या हुआ? हार गया। इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आया? अच्छा, चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए कि मैं और आप, ठीक है, रेस कर रहे हैं और रेस कर रहे हैं। अब ये बताइए, मेरे पास एक ऐसी रेस है, मतलब हम लोगों को पैसे काउंट करने हैं। ठीक है ना, मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, तो कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 रुपये क्या है? ज़्यादा है। क्या है? 5 रुपये ज़्यादा है। तो उसी तरह ये दो उम्मीदवार थे। ठीक है ना, काफ़ी आसान लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा और क्वेश्चन जटिल लेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। 70%, कितना परसेंट? 70% पहले को मिला ना, दूसरे को 30%।
तो इसको कुछ ज़्यादा मिले है ना, पहले वाले को 70% मिला तो ज़्यादा वोट कितने मिले हैं, 40%। कह सकते हैं ना, अरे 30% तो इसको भी मिला, 30 इसको भी मिला, लेकिन 40 इसको ज़्यादा मिले, तो 40% इस ज़्यादा के कारण ही क्या हुआ, ये चुनाव जीत गया है 1600 मतों से, यानी जितने वोट इसको मिले उससे 1600 ज़्यादा वोट मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% से जीत गया है। कितने परसेंट से जीता है ये, 40% से। और उसको मैं बोल दूं नंबर में तो कितने मत से जीता है, 1600 मत से। तो मैं कह दूं कि 40% बराबर है किसके, 16% के। तो 1% जब निकालेंगे आप तो क्या करते हैं, एक के लिए ऊपर वाले से भाग करते हैं, तो ये 1600 है और बट्टे में ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से 0 और 4 चौक 16 और ये 0, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 40 वोट या मतदान, 40 वोट या मतदान, ठीक है। तो कह क्या रहा है, कुल वोटों की संख्या क्या होगी, कुल वोट कितने माने थे आपने, 100%। तो 1% जब 40 है तो 100% कितना होगा, 40 में 100 की गुणा, तो ये हो जाएंगे 4000 वोट, ठीक है ना। तो बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ शुरू में 100% लेना है आपको। 70% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितना मिलेगा, 30%। तो इनका डिफरेंस कितना है, फर्क होगा तभी तो जीता है ना, 40% का फर्क है। और उसने बता रखा है कि वो 1600 मतों से जीत गया। उसी 40% के फर्क के कारण ये चुनाव जीत गया है। और उस 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600। कितने, 1600। तो 1% की वैल्यू 40 आएगी। और कुल मत पूछा है, कुल वोट पूछा है, तो कुल वोट कितने थे, 100% थे। कितने थे, 100%। तो 100% में 40 का गुणा जब आप करेंगे 100 से, 100% का जब फाइंड करेंगे, 1% की 40 है तो 100% का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 वोट, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। फिर से 2 उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मैचिंग है पहले वाले से, इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ सके, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले कितना था वोट, 100%। पहले था का मतलब 100% वोट गिरे, ठीक है ना। एक चुनाव था, 100% वोट आए, ठीक है। जितना भी वोट आएगा 100% मानेंगे हम, ठीक है। एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले। कितने परसेंट, 35%। कितने परसेंट मिले, 35%, ठीक है। अब क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला, ठीक है ना। दूसरे को कितना मिला, कितना, 35, 5, 40 और 60। तो कह सकता हूं कि 65% वोट मिले दूसरे वाले को। फर्स्ट वाले उम्मीदवार को 35% वोट मिले, तो दूसरे वाले को कितना मिला, 65% मिला ना, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, देखो कम वाला हारेगा, ज़्यादा वाला जीतेगा। तो ज़्यादा वाले को कितने वोट ज़्यादा मिले, कितने परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितने फ़र्क देखो, 5 से 5 को घटाओगे तो 0, और 6 3 से 3 को घटाओगे तो 0। तो 30% वोट इसको क्या हुए हैं, ज़्यादा मिले हैं, और इसको 30% वोट कम मिले हैं। मैं कह सकता हूं कि पहले वाले को जिसको 35% वोट मिले हैं उसको 30% जीतने वाले से कम मिला है। दोनों का फर्क है ना। और क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन, वो 7200 वोटों से हार गया। कौन हार गया, ये 35% वाला। क्यों हार गया भाई, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 30% वोट कम मिले हैं। क्या मिले हैं, 30% वोट कम मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 30% किसके बराबर होगा, 7200 के। ये 30% किसके बराबर होगा, 7200 के। किसके बराबर होगा, 1% का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 7200 और बट्टे में 30, बट्टे में 30, 0 से 0, 3 दूनी 6,
और 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा 240, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। ठीक है, तो बोला क्या है कुल वोटों की संख्या, तो आप 100% कैसे निकालेंगे, 1% 240 है तो 100% 100 की गुणा कर देंगे, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे 24,000। कितने हो जाएंगे 24,000। कुछ नहीं करना, आपको 100% वोट लेना है। जो कुछ कह रहा है, पहले को 35 मिले तो दूसरे को कॉमन सेंस से 65% मिला। ठीक है ना, इसको 30% कम मिले इसीलिए तो हार गया, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा 7200। 1% कितना होगा 240 और 100% कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है ना, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम एक तो बेसिक टाइप से समझेंगे। कौन से टाइप से समझेंगे, बेसिक टाइप से। ठीक है ना, और एक हम इसमें यूज करेंगे ट्रिक का। किसका यूज करेंगे, ट्रिक का। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पहली लाइन ठीक है। क्वेश्चन बड़ा देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देखकर डरना नहीं है। पहली लाइन तो वैसे ही खत्म हो गई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी जितने वोट पड़े थे उस वोट का 20% वोट फर्जी था। क्या था, फर्जी था। ठीक है ना, ये फर्जी वोट हर जगह पड़ते हैं, तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का, किसका, वैध मतों का या वैध वोटों का कह लीजिए 70% मत प्राप्त हुआ। एक चीज यहां समझिएगा कि अगर 100 वोट पड़े ना, कितने वोट पड़े 100, तो उसमें 20% तो अवैध हो गए, यानी बचे कितने 80, और ये क्या है, वैध है। क्या है, वैध है, यानी मान्य वोट है। ठीक है ना, और जीतने वाले को वैध मतों का इस 80 का 70% वोट जीतने वाले को मिला है। किसको मिला है, जीतने वाले को। और वो 9600 मतों से यानी वोटों से जीत गया। जो ये 70% वाला है, 80 का एक को 70% मिलेगा और एक को 30% मिलेगा। ठीक है ना, अब ये मत कहना ये 80 था, ये 80 नंबर मैंने लिख रखा है और ये मैंने परसेंटेज है। ठीक है ना, अरे भाई ये 80 था तो पूरा कितना होगा 100%, तो 70% जीतने वाले को मिला और 30% हारने वाले को, और जीतने वाला 9600 वोटों से जीत गया। ठीक है ना, तो वैध मतों, तो 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो पूछा है वैध मत, क्या पूछा है, वैध मत और कुल मतों की संख्या बताइए। तो वैध मत इसमें 80 हैं और कुल मत कितने हैं 100 हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है चलिए देखते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा और फिर मैं क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग, चलिए देखते हैं। देखिए मैं ले रहा हूं पहले 100 मत। कितने मत, मान लीजिए मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे एरिया में चुनाव था और कितने मत वहां गिरे 100 मत। कितने मत गिरे 100 मत गिरे। अब क्या कह रहा, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 20% में अगर निकाल दूं, 20% में निकाल दूं कि अवैध घोषित हो गए। ठीक है ना, तो कितने बचे 80 मत। कितने बचे 80 मत, और ये मत क्या हैं, वैध हैं। क्या हैं, वैध हैं। क्या हैं, वैध हैं। एक मिनट मैं इधर लिख लेता हूं, ये 80 मत क्या हैं हमारे, वैध हैं। ठीक है, 20% तो फर्जी थे, निकाल दिए, और ये क्या है, ये कुल मत है। क्या मत है ये कुल मत है। कुल मत 100 पड़े, वैध कितने थे 80। ध्यान से समझिएगा, वैध मत कितने थे 80 मत थे। ठीक है, 80 मत हो गए। ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% है, इस 80 का 70% जीतने वाले को मिला, यानी मैं कह दूं W, यानी विनर। ये क्या है, विनर है 70% वाला। और दूसरे को कितना मिला होगा 30%। 30%, और ये क्या है, लूजर है। क्या है, लूजर है। ठीक है ना, तो 70% विनर वाले को मिला, 30% लूजर वाले को मिला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और 9600 मतों से जीत गया कौन, ये 70% वाला, ज्यादा वाला ही तो जीतेगा ना। तो 9600 मतों से जीता, तो पहले डिफरेंस निकाल लो कि डिफरेंस कितना है,
इनका डिफरेंस कितना आ गया, 40% आ गया। कितना आ गया डिफरेंस, 40% आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि इसको 40% ज़्यादा वोट मिले हैं ना ज़्यादा, तभी तो ये जीता है ना। तो मैं एक चीज़ बता दूं, 80 का 40% मिला है। कितने का, 80 का 40%। तो मैं कह दूं 80 का मतलब गुणा 40, और परसेंटेज क्या होगा, नीचे, क्या हुआ नीचे, तो 0 से 0 कैंसल। तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 यूनिट। इसको मान लो यूनिट, कितना मान लो, यूनिट, ठीक है ना। मान लीजिए इसको 100 मत, ये क्या था, यूनिट में था, कितने था, यूनिट में। 80 मत यानी 80 यूनिट, ठीक है ना। तो 80 का 70% विनर को मिला, 30% लूजर को मिला, डिफरेंस आया 40%। तो 80 का जब 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 यूनिट। यानी 32 यूनिट ज़्यादा मिले हैं। तो 32 यूनिट किसके बराबर है, ये 9600 के। किसके बराबर है, 9600 के। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट कितना हो जाएगा, 9600 बट्टा 32, ठीक है ना। तो ये 3 पे कटेगा, 32 3 96 और ये 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। और जब एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो आपका सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। आपसे पूछा क्या है, वैध मत। क्या पूछा है, वैध मत। वैध मत कितना है, 80। कितना है वैध मत, 80 है। तो एक यूनिट बराबर 300 है, तो 80 यूनिट बराबर कितना होगा, 80 यूनिट बराबर कितना होगा, 8 तरीके 24, 2 जीरो यहाँ की, 1 जीरो यहाँ की, तो कितनी हो जाएंगी, 3 जीरो। तो मैं कह दूं कि वैध जो मत थे वो कितने थे, 24,000 थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ रखा कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने थे, 100 मत थे। कितने थे, 100 थे। तो जब एक यूनिट बराबर 300 है तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 से 100 की गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 30,000, ठीक है ना। तो 30,000 कुल मत थे, 24,000 वैध मत थे, ठीक है ना। और इसका जीतने वाले 9600 मतों से जीत गया। तो क्वेश्चन सिर्फ वैध मत पूछा था, वैध मत 24,000, कुल मत था। क्वेश्चन का लेवल हाई था और लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इसकी क्या बता दूं, ट्रिक बता दूं, ठीक है ना। तो मैं चलो ये ट्रिक बताता हूँ। ये बेसिक मैंने बताया था, ठीक है ना, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी। देखिए मैथ जटिल कब लगता है हमें, जब हम उसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना। जब कॉपी पेन उठाओगे ना और प्रैक्टिस सेट उठाओगे तो इतनी चीज़ें आसान लगेगी ना मैथ की। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक देखते हैं क्या हुआ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, हमें नहीं पता भाई मत कितने पड़े, कुल मत x कितना ले लिया, x, ठीक है, छोड़ दो। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट, 20%। ध्यान से देखिएगा ये ट्रिक है। 20% का मतलब क्या होता है बताओगे मुझे, 20/100 कह सकता हूँ। कट करके क्या आएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यही मैं कह सकता हूँ ना। यानी ये जो 5 है ना नीचे, ये कुल मत है। क्या है, कुल मत। और जो ऊपर 1 है ना, ये क्या है, अवैध है। ये क्या है, अवैध है, ठीक है ना। तो 5 मत का 1 मत अवैध हो गया। कितना मत अवैध हो गया, 1 मत अवैध हो गया। तो वैध वोट कितने, 4/5, 4/5 होगा कि नहीं। 5 में से 1 वोट अवैध हो गया तो वैध कितने हैं, 4/5। अरे 4 वोट तो वैध है ना। तो मैं कह दूं यहां कि जो वैध मत होंगे वो कितना होगा, 4/5, 4/5 होगा कि नहीं, ठीक है ना। ये 1/5 कहाँ से है, 20%। 20% का मतलब 20/100, भाग दोगे तो 1/5। तो 5 नीचे वाला टोटल होता है, नीचे वाला क्या होगा, टोटल होगा। हमेशा याद रखिए कुल मत 5 थे, 1 अवैध हो गया।
तो एक वैध हो गया ना, 4 वोट तो बचे ना, ये क्या है वैध है, और बट्टे में 5, तो वैध मत कितना है 4 बट्टा। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। अब ये बताइए 70 उसको मिले और 30 इसको मिले थे, 70% 30% किसका मिला था, 80 का मिला था। किसका मिला था, 80 का ही मिला था ना। तो कितने परसेंट से जीता था, 40% से। कितने परसेंट से जीता भाई, 40% से, ठीक है ना। 70% इसको मत प्राप्त हुए, 30% हारने वाले को प्राप्त हुए। तो दोनों के तो बराबर है ना 30-30, लेकिन इसके फालतू क्यों है, क्योंकि इसने 40% वोट क्या है ज़्यादा पाए हैं। तो 40% का क्या मतलब हुआ, 40/100, 40/100। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कितने वोट मिले, 2/5 विनर वाले को। ये विनर है, ठीक है ना। विनर के मत जो हैं वो कितने हैं, 2/5, ठीक है। इतना आपको निकालना है ट्रिक में। ट्रिक में क्या लेना है मैं दोबारा बता दूं, आपको कुल मत लेना है। क्या लेना है, कुल मत। कुल मत x हो गया, वैध मत कितना हो गया, 4/5, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वैध मत का ही तो जीतने वाले को मिलेगा ना, तो वैध मत को जीतने वाले को कितना मिला, 40%, यानी 2/5। और फिर क्या कह रहा है, और 9,600 मतों से जीत गया। वैध मत और कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करना, ऐसे करना, कुल मत क्या है ये, कुल मत। कुल मत का वैध मत, भाई अवैध मत तो, अवैध जो मत थे वो तो बाहर निकल गए ना, तो कुल मत का वैध मत। और वैध मत का देखो, वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, यानी 2/5, ठीक है ना, 2/5 प्राप्त हुआ है। और ये किसके बराबर है, 96 से हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x 4/, यहाँ पे काट लीजिए अगर कट रहा हो तो, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 0, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। और 5 पंजे 25, इसकी क्रॉस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये x ही रह जाएगा। और 5 पंजे 25, 25 0 0, 25 के फिर 0 में गुणा करोगे 0, 25 दूनी 50, यानी फिर 0 5 करेंगे, 25 एकम 25 और 5 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000, यानी कुल मत कितने आ जाएंगे आपके, 30,000। तो कुल मत यहाँ से निकाल सकते हैं। वैध मत पूछे, वैध मत कितना है, 4/5, तो इसका 4/5 देख लो, 4/5 कितना हो जाएगा, 5 6 30, और ये 3 0, और 6,000 के 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 24,000। तो वैध मत कितने हो जाएंगे, 24,000। कुल मत कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इस पे फास्ट कमांड आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी टाइप से रिलेटेड होगा, इसी तरह सेम टू सेम होगा, बट आपको फास्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करते हैं। बस इसमें एक चीज़ है, मैं जो पहले बता दूं, डाटा एक तो चेंज हुआ है, ठीक है ना, डाटा चेंज हुआ है। दूसरी चीज़, पिछले क्वेश्चन में कुछ लोगों ने वोट, इसमें क्या है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, ये भी एक नया डाटा इंक्लूड किया गया है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था। तो चलिए देखते हैं फटाक से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो कितना % वोट पड़ा, 100%, नहीं यूनिट में लेके चलेंगे, ठीक है ना। 100 यूनिट मान लीजिए वोट गिरे, 100 यूनिट वोट गिरे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, यहाँ से एक लाइन देख लीजिएगा, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने ये बताइए मुझे, 80 यूनिट। 80 यूनिट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 100 यूनिट क्या है, कुल मत है, ये क्या है, कुल वोट है, या मत कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। कुल वोट कितने थे, 100 यूनिट। 20% लोगों ने नहीं दिया, तो 80% लोगों ने दिया ना, 80 लोगों ने, 80 यूनिट लोगों ने दिया ना। तो ये मैं क्या कह, मत
गिरे, ठीक है ना, यानी इतने वोट मेरे पास आए। बाद में पता चला कि 12.1/2% वोट अवैध घोषित हो गए। कितने घोषित, क्या घोषित हो गए? अवैध। 12.1/2%। किसका भाई? 80 वोट ही तो आए ना मेरे पास, तो 80 का 12.1/2% यानी 25/2%। 80 का 25/2% यानी ये परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा ना, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 और इन दोनों को कट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 80 का मैं ये 12.1/2% वोट अवैध घोषित हो रहे हैं, तो 80 का ये कितना हो जाएगा? 10। कितना होगा? 10। यानी 10 क्या हो गए? अवैध हो गए। तो ये 70 बचे, 70 यूनिट आए। और ये 70 यूनिट क्या है? ये 70 यूनिट क्या है? ये 70 यूनिट क्या है? वैध है। क्या है? वैध मत या वैध वोट कह लीजिए, ठीक है ना। 100 यूनिट वोट थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80 यूनिट मत गिरे, उसमें से 10 अवैध घोषित हो गए, तो 70 यूनिट बचे, ठीक है ना। 12.1/2% 80 का निकालोगे तो 10 आएगा, तो 70 यूनिट वैध मत थे, ठीक है। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। 60%, ठीक है ना। इस वैध मत का 60%, इस वैध मत का, तो इस वैध मत का मैं कह दूं 60% वोट इसे मिले। ये कौन है? ये जीतने वाला है, ये विनर है। तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। कितना मिला होगा? 40%। बोलिए ना, 70 यूनिट वैध मत हैं, 60% मत प्राप्त हुआ किसको? जीतने वाले को। किसको? जीतने वाले को। तो लूजर को कितना मिला? 40%। कितना मिला? 40%। और मैं इसका डिफरेंस निकाल दूं तो कितना होगा? 20%। जीतने वाले को 20% वोट क्या हुए हैं? ज्यादा मिले हैं। क्या मिले हैं? ज्यादा मिले हैं। किसका 20%? 70 का 20%। तो चलिए देखते हैं 70 का 20% कितना होगा। 70 का 20% कितना होगा? 70 का 20% निकालते हैं, जो 0 से 2 0 कट गया, यानी 14। कितना? 14 यूनिट आया। 70 का अगर 20% निकालोगे, 20% क्यों निकाला हमने? क्योंकि 20% इसको वोट ज़्यादा मिले हैं, और इसी ज़्यादा वोट मिलने के कारण ये पहला उम्मीदवार था, ये जीत गया है, ठीक है ना। तो 70 का 20% निकाला तो कितना आया? 14 यूनिट। 14 यूनिट, ठीक है ना। और इसी 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 5600। क्या दे रखा है? 5600। तो मैं कह सकता हूँ कि 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5600। कितना होगा? 5600 होगा। कितना होगा? 5600 होगा। तो 1 यूनिट कितना होगा? 5600/14, ठीक है ना। तो 14 दूनी 28 और 14 चौक कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ये 400 आ जाएगा। क्या? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 400 आ गई। कितनी आ गई? 400। बस 1 यूनिट की वैल्यू आई, आपका सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। कैसे? तो वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने थे? वैध मत कितने थे? यहाँ पे देखिए, वैध मत कितने थे? 70 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 400 है, तो 70 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 70 गुणा 400, यानी 7 चौक 28, 2 जीरो यहाँ की, 1 जीरो यहाँ की, 3 जीरो, यानी 28,000 वोट क्या है? कुल, सॉरी वैध मत है। क्या है? वैध मत है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुल मत की। कुल मत कितने हैं? 100 यूनिट है। कितने हैं? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 400 है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 यूनिट कितना होगा? 400 और गुणा 100, तो 4 एकम 4, 2 जीरो यहाँ की, 2 जीरो यहाँ की, तो 40,000 वोट कुल मत कह सकते हैं। कुल वोट 40,000 और वैध मत कितने होंगे? 28,000। आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा मैंने यहाँ से आपको बताया है, ठीक है ना। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छी टाइप है ये,
ठीक है ना। जनसंख्या की टाइप जो थी पहले हो चुकी थी, और ये चुनाव से रिलेटेड जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और इसके तौर तरीकों को सीखिए और प्रैक्टिस सेट से आप इसके क्वेश्चनों को और सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी इन क्वेश्चनों पे पकड़ हो सके। क्योंकि हर समय हर पेपर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन परसेंटेज के इन टॉपिक से उठाता है, जैसे चुनाव हो गए, जनसंख्या हो गया, ठीक है ना। तो और जो टाइपें बची हैं परसेंटेज की, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।